हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो वीडियो में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मॉर्निंग का टाइम है और अच्छी सी हमारी मॉर्निंग हो चुकी है। तो बस यहाँ पर मैं छील रही हूँ मटर, क्योंकि आज मुझे बनाना है आलू मटर की सब्जी। तो बस यहाँ पर मटर मैंने छील लिए और साथ में दो प्याज भी काट लिए हैं। छोटी छोटी प्याज थी तो दो मैंने ले लिए और धनिया भी मैं साइड में काट के रख दूंगी। और ले लिए मैंने आलू नए वाले। आजकल सर्दियों में तो नए आलू ज़्यादा यूज होते हैं। तो बस वहाँ पर कट गई थी सब्जी, फिर मैं आ गई थी पीहू को उठाने के लिए, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि उसकी अभी तबीयत सही नहीं है, लेकिन उसके चल रहे हैं टेस्ट, तो भेजना बहुत ज़रूरी है। मैम ने बोल दिया था कि कोई बात नहीं, आप 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए भेज देना, फिर ले जाना। तो इसका बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैंने बस इसके हाथ मुंह धुला दी थी, ब्रश वगैरह करा दिया था, और मैंने इसको नहीं नहलाया। 2 दिन से वैसे भी नहीं नहाई है, क्योंकि ज्यादा ही तबीयत खराब थी। तो जब से इसको फीवर हुआ, ये ना क्लसती रहती है, रोती रहती है, परेशान करके रखा है इसने मुझे भी अपने साथ में। तो बस यहाँ पर मैंने इसको यूनिफॉर्म पहना दी, और इसको जुकाम भी बहुत ज्यादा है, गले में बड़ी दिक्कत हो जाती है सुबह में जैसी उठती है नहीं। तो मैंने थोड़ा सा इसको फिर गर्म पानी पिलाया जैसे तैसे करके। पहले तो ये मना ही कर रही थी मुझे नहीं पीना, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने इसको पहला पिला दिया था पानी। और बस सर में तेल डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि बाल इसके बड़े हो गए हैं अब। तो यहाँ पर मैं इसकी चोटी बना दूंगी, और इसको साथ के साथ कैप भी पहना दूंगी, क्योंकि इसको ना अब ब्लू कैप के लिए बोला था, तो वो मैं लेके आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो यही वाली कैप इसको पहना दी जाए। और सॉक्स वगैरह मैंने पहना दिए हैं गरम। तो बस, और चाय उधर बन रही थी तो मैं इसके लिए चाय लेके आ गई थी, साथ में इसको दे दिया था एक ब्रेड, जैसे तैसे खा लेगी। पहले तो मना कर रही थी, मैंने कहा खाली पेट जाएगी, और तबीयत वैसे भी खराब है और दवाई भी देनी है मुझे अभी। तो फिर मैंने इसको बोला थोड़ा सा खा ले, उसके बाद छोड़ देना, कोई बात नहीं। तो उसने थोड़ा बहुत ही खाया था। बस ये थोड़ा बहुत इसके पेट में चला गया है, क्योंकि इसको देनी है मुझे दवाई, और साथ के साथ मैं भी यहाँ पर चाय पी लूंगी, क्योंकि अभी था टाइम। तो मैंने सोचा चलो मैं भी पी लेती हूँ, और इसने चाय नहीं पी है, बस थोड़ा सा ब्रेड ही खाया था। तो फिर मैंने इसकी चाय पी, और इसके डैडू भी उठ गए थे, क्योंकि यही छोड़ने वाले हैं पीयू को स्कूल में। तो बस यहाँ पर मैंने दवाई घोल के रख दी थी, और अब ये पिला रहे हैं, क्योंकि वो मुझसे नहीं पी रही थी, मना कर दिया था मुझसे। तो इनसे थोड़ा डरती है, तो इस वजह से पी ली थी। तो बस यही डर रहता है कहीं वो निकाल ना दें, क्योंकि बहुत जल्दी वो उल्टी कर देती है। और उसके बाद मैंने बोला चलो अब इसको लेके चले जाओ, क्योंकि इसका हो गया था टाइम। तो यहाँ पर मैं इसको शूज पहना रही हूँ, और यहाँ ये बैठी है नखरे में कि मुझे क्यों स्कूल भेजा जा रहा है, आज भी मेरी छुट्टी करा दो। अब इसको कैसे ही समझाऊं मैं कि जाना जरूरी है। तो बस यहाँ पर मैंने ग्लव्स भी इसको पहना दिए थे, ताकि इसको ठंड ना लगे। और आज वो स्कूटी पे लेके जाएंगे। मैं 2 दिन से तो मैं ही छोड़ के आ रही थी, मैंने कहा चलो आज आप छोड़ के आ जाओ, क्योंकि तबीयत खराब है तो ये पैदल चल भी नहीं पाती है, इस वजह से। फिर इन्होंने बोला चलो ठीक है मैं ही छोड़ के आ जाता हूँ। और अभी काम मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि आज मैं भी थोड़ा लेट हो गई थी। आज क्या, तो सर्दियों में पता है क्या, मन ही नहीं करता उठने का, डेली लेट हो जाती है। तो बस यहाँ चली गई थी पीहू स्कूल, और धूप भी अच्छी खासी निकल रही है, हल्का सा बस कोहरा है, बहुत ही हल्का सा, लेकिन धूप निकल रही है। उसके बाद जैसे ही पीयू को छोड़ के आई, थोड़ी बहुत देर के लिए मैं बैठी, और फिर से मैं लग गई अपने काम में। मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं आज क्या करती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना पोछा लगाना और यही सबसे भारी काम होता है। तो मैंने सोचा जैसे ही झाड़ू पोछा हो जाएगा, तो बहुत ही कम काम बच जाएगा, तो फिर मैं आराम से कर लूंगी। तो मैं क्या सोच रही थी, जैसे एक कमरे में मैंने झाड़ू लगाई, मैंने सोचा साथ के साथ पोछा भी लगा दूं, क्योंकि आनी अंदर सो रही है तो उसमें कोई घुसेगा भी नहीं। तो बस झाड़ू मैंने एक कमरे में लगा दी है, और साथ के साथ मैं यहाँ पर पोछा भी लगा दूंगी। मैंने सोचा साथ के साथ दोनों काम होते रहेंगे तो ही सही है। तो बस अंदर वाले रूम में पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दिए, वो पूरा हो गया है फाइनल। तो अब मैं आ गई थी किचन में। सामान इतना ज्यादा फैला देती हैं ये दोनों। सबसे ज्यादा हमारी पीहू है जो इतना सामान फैला देती है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है शाम को। और तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और ये ना फ्रिज ना एक साइड में हिल रहा था, जैसे ही मतलब इसको इसमें से कुछ भी निकाल लेते ना तो हिल रहा था। फिर हस्बैंड ने बोला कि एक ना इसमें पत्थर ला के लगा दो नीचे, ताकि वो मतलब चारों तरफ से बराबर हो जाए। तो वही मैं कर रही हूँ। और
उसके बाद हस्बैंड ने बोला तुमसे नहीं होगा, मैं करूँगा, तो फिर उन्होंने खुद से लगाई और मैं फिर लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और जो ये कपड़े रखे हैं ये कल के धुले हुए हैं, बस सुखाना है इनको। तो क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इस वजह से ना रात मतलब शाम तक ही धुल पाते हैं कपड़े। मैं सुबह ही मशीन लगा देती हूँ लेकिन शाम ही हो जाती है धुलने में, क्योंकि लाइट नहीं आती है तो इस वजह से धुल नहीं पाते हैं। तो ये फिर शाम हो गई थी, शाम को मैं कपड़े नहीं डाल पाई थी। मैंने सोचा चलो अब डाल के आ जाऊं, क्योंकि अब धूप भी निकल रही है तो दिन दिन में सूख जाएंगे। और झाड़ू मेरी लग गई थी सारे में, तो बस अब मैं यहाँ पर लगा दूंगी पोछा। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है और मैंने साथ के साथ ना पंखा चला दिया था। हस्बैंड तो वैसे ही डांट रहे थे मुझे कि इतनी सर्दी हो रही, पंखा और चला दो। मैंने कहा इससे ना जल्दी सूख जाएगा, वो पैर नहीं छपते हैं पोछे से, तो इस वजह से ना मैं फैन चला देती हूँ। तो बस वही मैंने चला दिया और झट से मैं पोछा लगा रही हूँ। मैं बड़ी खुश थी कि चलो आज मेरा काम 8:30 बजे तक खत्म हो गया है। अभी किचन में कुछ नहीं किया मैंने, सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई, बस काट के रख दी है। मैंने कहा चलो झाड़ू पोछा पहले ही कर लूं। मैं तो सोच रही थी कि नहा भी लूंगी, लेकिन नहाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है अभी, खाना वगैरह बनाना है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो झाड़ू पोछा हो गया। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो बस यहाँ पर गैस चला दी थी और भगोना चढ़ा दिया, उसमें डाल दिया थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा डाल दिया जीरा। जैसे जीरा भुन गया फिर मैंने डाल दी थी प्याज और थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। वो तो मैं हमेशा बना के रखती हूँ घर पे। तो बस इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और इनको अच्छे से चला दूंगी। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी भुन जाएंगी और मैं साथ के साथ फिर डाल दूंगी इसमें टमाटर। थोड़ा सा डाल लिया इसमें पानी ताकि वो जले ना। और डाल दूंगी सारे मसाले, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, यही सब डलता है तो वही डाल दूंगी मैं और इसको अच्छे से फिर से चला दूंगी। जैसे ही मसाला भुन जाएगा अब मैं डाल दूंगी आलू मटर। और आलू मटर मुझे काफी अच्छे लगते हैं, अगर नए आलू है तो सब्जी अच्छी लगती है सर्दियों में आलू मटर की। तो किस किस को पसंद है गाइस ये जरूर बताना, आलू मटर की सब्जी किसको ज्यादा पसंद है। भाई मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं ज्यादा आलू मटर की सब्जी बहुत ज्यादा बनाती हूँ सर्दियों में। तो बस यहाँ पर आलू मटर मैंने डाल दिए हैं और साथ के साथ मैं डाल दूंगी पानी। थोड़ा सा इसको चला दूंगी और इसको ढक के रख दूंगी, धीमे की आंच कर दूंगी ताकि वो अच्छे से बनते रहें। और इधर मैं साथ के साथ ले लिया मैंने आटा, नमक डाल दिया था थोड़ा सा, मैं आटा लगा लूंगी क्योंकि ये काम भी करना जरूरी है साथ के साथ। तो चलो आटा मेरा लग गया था, अब इसको एक टिफिन में करके रख दूंगी। साथ के साथ इधर टिफिन भी पैक कर रही हूँ हस्बैंड का। यहाँ मैंने रख दिया मट्ठा और थोड़े से मैं काट दूंगी फ्रूट। तो यहाँ पर लिया मैंने पपीता। पपीता काफी मीठा था ये वाला, इस वजह से मैंने रख भी दिया है। मैंने कहा चलो ये भी खा लेंगे और बच्चे भी खा लेते हैं पपीता, इस वजह से मैंने पपीता मंगा लिया था। और मतलब हम चारों ही पपीता खा लेते हैं इस वजह से, तो मैंने रख दिया। तो चलो इधर भी सब्जी बन गई थी, तो ये साथ के साथ सब्जी भी मैं करके रख दूंगी। सब्जी करके रख दी थी मैंने टिफिन में और इनका मैं बना दूंगी जल्दी जल्दी रोटी, क्योंकि लेट हो रहे थे ये भी। तो उन्होंने बोला कि अभी कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा बस ज्यादा टाइम नहीं है, झटपट मैंने रोटी बनाई। रोटी वो बहुत कम खाते हैं जब से जिम जाने लग गए हैं। तो बस यहाँ पर मैंने 2-3 ही रोटी बनाई है। वैसे तो वो 2 ही बोलते हैं कि 2 ही रोटी रखना मेरे लिए, लेकिन मैं ही ये कहती हूँ कि उनको 1 रोटी एक्स्ट्रा रख देती हूँ हमेशा। मैंने कहा चल कहीं भूखे ना रह जाएं। तो बस यहाँ पर मैं झट से रोटी सेक दूंगी और किचन का भी कोई काम नहीं हुआ है। जब ये चले जाएंगे उसके बाद ही मैं किचन में काम करूंगी बाकी के। तो बस यहाँ पर रोटी सिक गई थी और मैं साथ के साथ घी लगा दूंगी। घी तो आजकल वैसे ही जम जाता है क्योंकि ठंड है। और यहाँ पर रोटी में घी लगा दिया, साथ के साथ मैं इनको रख दूंगी इनके टिफिन में। तो चलो ये काम तो हो गया था मेरा। शिमला मिर्च और सोयाबीन को बस थोड़ा सा फ्राई करना है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया था घी, क्योंकि रिफाइंड तो मैं बहुत कम यूज करती हूँ। तो बस थोड़ा सा डाला था घी और मैंने डाल दिया काटी हुई शिमला मिर्च और थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी मैं नमक साथ के साथ। तो बस यहाँ पर मैंने डाल दिया सोया बड़ी। इनको मैं अच्छे से चला लूंगी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं डालूंगी मैं, बस हल्का सा चाट मसाला डालूंगी और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर है। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, बस यही डालूंगी। और
ये हस्बैंड के टिफिन में रखना है मुझे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये बना देना, क्योंकि उनके लिए वो जिम जाते हैं तो उनके लिए प्रोटीन ज़रूर चाहिए, तो इस वज़ह से मैंने ये बना दिए थे। तो चलो टिफ़िन उनका हो गया था पैक और हस्बैंड का भी हो गया था टाइम, तो वो चले गए थे ऑफ़िस और मैंने गेट बंद करा, आ गई मैं अंदर क्योंकि और काम मुझे अब करने हैं। तो चलो अब मैं लग जाती हूँ अपनी किचन में, किचन की साफ-सफाई करने में। सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो किचन का ही होता है, इसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से गैस को साफ कर दूंगी और बर्तन सारे साफ हो गए हैं। तो पीहू आ गई थी स्कूल से, उसने बोला मम्मा मुझे सैंडविच खानी है। अब उससे प्रॉमिस मैंने सुबह ही कर लिया था कि जब स्कूल से आएगी तो सैंडविच बना के दूंगी। अब प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस तो पूरा करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मैंने ले ली एक शिमला मिर्च, उसको बारीक बारीक काट लिया था, और एक ली थी प्याज, उसको भी बारीक बारीक काट लिया था, और उसमें डाल दी थी मैंने शेजवान चटनी। और मैंने कुछ नहीं डाला था, थोड़ी सी डाल दी है सॉस ताकि ज्यादा तीखा ना लगे। और बस ब्रेड में लगा दिया था। और यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड बनाए थे, वो दोनों सेक दिए, हल्का सा लगा लिया है घी। देसी घी तो मैं हमेशा हर चीज में यूज करती हूँ। तो बस यहाँ पर एक तो बन के तैयार हो गया था, तो मैंने सोचा चलो एक बन गया तो गर्मा गर्म इसको दे देती हूँ। तो पीहू को काफी पसंद है सैंडविच, तो वो खा लेती है। अब उसकी तबीयत खराब है तो मैंने सोचा चलो जो उसको पसंद है वही मैं बना के दे दूंगी, कम से कम उसके पेट में तो कुछ ना कुछ जाएगा। तो इसलिए मैंने 2 सैंडविच बना दिए थे और उसने दोनों ही खा लिए थे। फिर मैंने रोटी बनाई और पीहू ने बिल्कुल भी नहीं खाई, और हम तीनों ने फिर दोनों ने मिलके, फिर मैंने और आनिया ने रोटी खाई। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि ये गाजर मैं कल लाई थी घर से, मैंने कहा चलो गाजर का हलवा बनाया जाए। तो गाजर का हलवा तो बनाया जाए, लेकिन इसमें जो मेहनत लगती है बस क्या ही बताएं। आपको तो पता ही होगा कितनी मेहनत लगती है गाजर के हलवे को बनाने में। जितना स्वादिष्ट लगता है ना उतनी इसमें मेहनत लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने गाजर अच्छे से धो के रख दी थी, उनको कस लिया है, और आ गई थी छत पे क्योंकि कपड़े सुखाने थे, बहुत सारे हो गए थे। एक तो रात के रखे थे और एक बार और मशीन मैंने चला दी थी, तो कपड़े ना बहुत ज्यादा हो गए, तो फिर मैंने सारे कपड़े सुखा दिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ चूल्हे पे गाजर का हलवा। मैंने सोचा चलो थोड़ा इनको घूमने को भी ऊपर मिल जाएगा, और यहाँ पर आज मैं सोच रही चलो आज ना मैं चूल्हे पे बना लेती हूँ कि काफी दिन से चूल्हे पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। और इन दोनों ने जो इतना फैला रखा है बहुत ही ज्यादा, अब इसको क्या करूँ, ये तो साफ करना ही पड़ेगा मुझे। तो बस मैंने झट से झाड़ू ली और जितना भी सामान था पहले तो मैंने हटा दिया है, जो जहाँ का वहां रख दूंगी। और पीहू देख रही है कि मम्मा कब गाजर का हलवा बनाएंगी। तो मैंने कहा पहले बेटा यहाँ पर झाड़ू लग जाए उसके बाद मैं बनाऊंगी। और मैं फिर यहाँ पे लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि इन्होंने राख वगैरह सारी निकाल के नीचे गिरा रखी थी। तो बस यहाँ पर मैं झट से, पीहू पहले ही तैयार हो रही है कि हमें बैठना है दोनों को। वो पहले ही कट्टा लेके आ गई थी कि मम्मा जल्दी झाड़ू लगाओ और हम बैठ जाएंगे यहाँ पर दोनों। मतलब उनको इतनी ज्यादा खुशी थी कि मम्मा चूल्हे पे आज हलवा बनाएगी ना। तो पता नहीं क्यों उन दोनों को इतना अच्छा लगता है, जैसे ही मतलब किसी दिन मैं बोलती ना कि चलो आज ना चूल्हे पे खाना बनाएंगे या रोटी बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो वो दोनों इतनी खुश हो जाती है कि क्या कभी देखा ही नहीं है उन्होंने कि मम्मा चलो ठीक है हाँ चूल्हे पे बनाएंगे चलो। तो इन दोनों की यहाँ पर हो गई थी लड़ाई, क्योंकि आन्या इसका कट्टा छीन के ले गई थी, तो जैसे तैसे करके पीहू ने छीन लिया है और वो चूल्हे के पास बिछा लिया था। वो मैडम बैठ गई है पहली सी। अभी मेरा काम नहीं हुआ था, अभी झाड़ू ठीक से लग नहीं पाई थी, और ये दोनों मुझे इतना परेशान कर रही थी कि मैं सोच रही थी उसको झाड़ू को छोड़ के मैं नीचे ही चली जाऊं, मैं नहीं बना रही हलवा। क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान करती है, आराम से तो बैठने वाली नहीं है जब ये दोनों मिल जाती है। उसके बाद ये मैंने जैसे तैसे करके दोनों को बिठाया कि अगर तुम नहीं बैठोगी तो मैं नहीं बनाऊंगी। और मैं लेके आ गई थी कढ़ाई, कढ़ाई पे फिर मैंने लगाई मिट्टी, क्योंकि अगर उसको पीछे उस पे मिट्टी नहीं लगाती तो वो सारी काली हो जाती। काली तो वैसी हो जाएगी, अगर मैं मिट्टी नहीं लगाऊंगी तो और ज्यादा काली हो जाएगी। तो इस वजह से ना मैंने उस पे मिट्टी लगा दी थी। और उसके बाद मिट्टी लगाने के बाद मैंने रख दी दीवार पे, ताकि पहले मैं आग जला लूं उसके बाद फिर रखूंगी। तो ये दोनों इतने ध्यान से देख रही है कि मम्मा कैसे कैसे क्या कर रही हैं। तो गाँव में जब हम छोटे-छोटे थे, जब हम गाँव में रहती थी तो हमारा भी मतलब चूल्हे पे रोटी बनती थी, सब्जी वगैरह चूल्हे पे बनाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था सर्दियों में,
क्योंकि सारे हम ऐसे लाइन लाइन लगा के ऐसे बैठ जाते थे गोला करके। और आन्या ने भी पूरी मेहनत की है गाजर का हलवा बनाने में। कम से कम मुझे यहाँ पर 1 डेढ़ घंटा लग गया था। और इन दोनों ने इतना आतंक मचा रखा था, बार-बार ना ये चमचा उठा लेती थी आन्या। कितनी बार तो थप्पड़ भी खाया इसने। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया था इसमें दूध। तो जैसे ही इसमें दूध डाला तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो गया था और इसको भूनते-भूनते 1 घंटा लग गया था। और ये बार-बार चमचा उठा लेती थी, बस मुझे यही डर था कहीं इसका हाथ ना जल जाए। पता चले हलवा तो कम ही मिला खाने को, डाँट ज़्यादा पड़ गई है। तो बार-बार मैं इसको डाँट रही थी, मैंने कहा जाओ तुम खेल लो, इतने में बना लूँगी। टाइम काफ़ी हो गया था तो हमारा गाजर का हलवा बनने वाला, ड्राई फ्रूट हमारे नहीं डल पाए क्योंकि मैं भूल गई थी। और चलो हमारा गाजर का हलवा बन के हो गया तैयार। जिसको खाना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जो कढ़ाई का हाल हुआ आप देख सकते हो। गाजर का हलवा तो बना, लेकिन मेहनत जो लगी बस क्या ही बताऊँ मैं आपको। इसमें कम से कम 15 मिनट मुझे लग गई थी साफ करने में। कढ़ाई को इतनी ज़्यादा काली हो गई थी, लेकिन मैंने भी कसम खा ली थी कि साफ करके ही मानूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने खाया गाजर का हलवा। चलो मन खुश हो गया कि इतनी मेहनत लगी और इतना स्वादिष्ट बना है। तो बस गाइस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।